शनिदेव का अनसुना दर्द, महर्षि पिप्पलाद का काल शाप। नमस्कार दोस्तों, आज हम इतिहास के पन्नों से शनिदेव से जुड़ी एक ऐसी रहस्यमय, डरावनी और अनसुनी कहानी सामने ला रहे हैं जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। ये कथा आपको बांधे रखेगी और आपको न्याय के उस कठोर देवता के एक ऐसे पहलू से रूबरू कराएगी जिसके बारे में आपने कभी नहीं सोचा होगा। ये कहानी शनिदेव के जन्म या विक्रमादित्य की नहीं है, बल्कि महर्षि पिप्पलाद से जुड़े एक भयानक शाप और शनिदेव के उस अदृश्य डर की है जिसने उन्हें भी भयभीत कर दिया था। देवता, असुर और मनुष्य शनिदेव के नाम से कांपते हैं क्योंकि वह कर्मों का दंड देने वाले निर्भीक न्यायाधीश हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक समय ऐसा भी था जब शनिदेव को अपनी प्राण रक्षा के लिए भागना पड़ा था। ये कथा महर्षि दधीची से शुरू होती है। जब देवताओं को वृत्रासुर को हराने के लिए दधीची की अस्थियों से बने वज्र की आवश्यकता पड़ी तो महर्षि दधीची ने योगबल से अपनी देह त्याग दी। लेकिन उनकी पत्नी सुवर्चा, जो उस समय गर्भवती थी, इस दुख को सहन नहीं कर पाई और उन्होंने सती होने का निर्णय लिया। देवताओं ने उनसे आग्रह किया कि वह अपने गर्भस्थ शिशु के जन्म तक रुक जाएं, पर वह क्रोध में थी। सुवर्चा ने गुस्से में अपना पेट चीरकर शिशु को बाहर निकाला और उसे एक पीपल के पेड़ के कोट में रखकर स्वयं चिता पर बैठ गयी। यही शिशु आगे चलकर महर्षि पिप्पलाद कहलाए। पीपल के कोट में पले बड़े पिप्पलाद का जीवन दुख और अकेलापन भरा था। जब वह बड़े हुए तो उन्होंने कठोर तपस्या की जिसका उद्देश्य था अपने माता पिता की दुखद मृत्यु का प्रतिशोध लेना। पिप्पलाद की तपस्या इतनी उग्र थी कि स्वयं भगवान शिव प्रकट हुए। पिप्पलाद ने शिव से एक ऐसा अस्त्र मांगा जो देवताओं को भी डरा सके, विशेष रूप से उन देवताओं को जिन्होंने उनके माता पिता को समय से पहले छीना। शिव ने उन्हें वह वरदान दिया और पिप्पलाद को ये ज्ञान हुआ कि उनके माता पिता की नियति का निर्धारण करने में शनिदेव की काल दृष्टि की बड़ी भूमिका थी। क्रोध की अग्नि में जलते हुए पिप्पलाद ने भयानक मंत्रों का जाप किया और अपने तपोबल से एक काल दंड उत्पन्न किया। ये काल दंड कोई भौतिक अस्त्र नहीं था, बल्कि साक्षात मृत्यु का एक भयानक ऊर्जा रूप था। पिप्पलाद ने काल दंड को आदेश दिया, जाओ और उस ग्रह को नष्ट कर दो जिसने मेरे जन्म से पहले ही मेरे माता पिता का अंत सुनिश्चित कर दिया। काल दंड या कुछ कथाओं में कोप अग्नि तेजी से ब्रह्मांड में शनिदेव की ओर बढ़ा। न्याय के देवता शनिदेव, जो किसी से नहीं डरते थे, इस अस्त्र के सामने पूरी तरह से असहाय महसूस करने लगे। उन्हें पता था कि पिप्पलाद के तप की शक्ति सीधे शिव के आशीर्वाद से जुड़ी है और इस शाप से बचना असंभव है। शनिदेव ने तुरंत अपना स्थान छोड़ दिया और भागने लगे। अपनी जान बचाने के लिए वह सीधे पीपल के पेड़ के नीचे छिप गए, क्योंकि पिप्पलाद का जन्म उसी पेड़ के कोट में हुआ था और वे जानते थे कि पिप्पलाद उस पेड़ को पूजनीय मानते हैं। काल दंड पीपल के पेड़ तक पहुंचा, लेकिन वहां शनिदेव को देखकर भी उन्हें कोई हानि नहीं पहुंचा सका। अंततः अन्य देवताओं के हस्तक्षेप और स्वयं शिव के आग्रह पर पिप्पलाद का क्रोध शांत हुआ। पिप्पलाद ने तब ये घोषणा की, आज से जो कोई भी 16 वर्ष की आयु तक के शिशु को या उसके माता पिता को पीपल के वृक्ष के नीचे खड़ा देखेगा, उस पर शनि का कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा। यही कारण है कि आज भी शनि की साढ़ेसाती या ढैया से पीड़ित व्यक्ति पीपल के पेड़ की पूजा करते हैं। ये केवल एक उपाय नहीं है, बल्कि यह उस शाप का समाधान है जिसने एक समय स्वयं न्याय के देवता शनिदेव को भी भागने पर मजबूर कर दिया था। ये कहानी बताती है कि कर्मों का दंड देने वाले शनिदेव भी एक क्रोधित और तपस्वी पुत्र के शाप से भयभीत हो सकते थे, जिसका रहस्य बहुत कम लोगों को पता है। तो दोस्तों, आप भी पीपल के पेड़ की पूजा करते हैं? कमेंट करके जरूर बताएं और आपके प्यार भरे लाइक्स का दिल से धन्यवाद।